अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और यह है पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में सेहत की पुकार। मैं इस जड़ांवाला में मौजूद हूँ। जड़ांवाला का ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। तहसील हेडक्वार्टर यानी कि इस तहसील का ये एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तहसील के तमाम लोग आते हैं। ये तहसील पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है। 4 के करीब MPA हैं, 2 MNA हैं और तमाम की तमाम जो यहाँ की आबादी है उसके लिए ये एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये लोग आते हैं। यहाँ पर दिल के मरीज़ भी आते हैं, यहाँ पर हर तरह का पेशेंट आता है, एक्सीडेंट आता है, ट्रॉमा के मरीज़ आते हैं, हर तरह की इमरजेंसी यहाँ पर होती है, लोग यहाँ आते हैं, इंसान यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आके क्या प्रॉब्लम है, इस तहसील हेडक्वार्टर के अंदर क्या मसाइल हैं, इस तहसील हेडक्वार्टर के लोग जो उनसे हैं वो इस हॉस्पिटल से खुश हैं। ये तहसील का ये हॉस्पिटल जो सा 60 बेड का हॉस्पिटल है कागज़ों में, वो इस 22 लाख की आबादी, 20 लाख की आबादी के लिए पूरा हो रहा है या उसको अब अच्छी तरह फैसिलिटेट कर रहा है, वो जब आपको बताएंगे। हमारे साथ है भाई। ठीक हो? इलाज करा लिया जी या आए हो? करा लिया। मेरे मुंडे ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਅੱਛਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਗਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਬਣੀ ਆ ਟੂਰੀ ਬਤੌਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਦੀ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੱਤ ਤੇ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਏ ਅਜੇ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਡ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਾ डॉक्टर किथे? पता नहीं किथे है केड़ा। डॉक्टर मुजफ्फर साहब ऑपरेशन है। आप हॉस्पिटल के हैं? जी जी। तो ये कब इसको आप देखेंगे? वो कह रहे हैं कल रात से ऐसे ही? नहीं, वो ऐसे है ना कि ऑपरेशन डे है आज डॉक्टर मुजफ्फर साहब का, तो ऊपर है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा इनको। उनको पता नहीं ना, आज दरवाज़ा लगा हुआ है तो वो ऑपरेशन डे। ये दरवाज़ा डॉक्टर मुजफ्फर का? तो जी जी। डॉक्टर मुजफ्फर किधर है? ऊपर है ऑपरेशन थिएटर में। तो ये इस पेशेंट कब देखेंगे? तो लेके आए, चेक करवा देते हैं। ये तो खुद ही मतलब लाइट ऑफ है शायद, इसलिए मतलब लाइट ऑफ थी? लाइट ऑफ थी, लाइट अभी आई नहीं शायद। करवा लिया एक्सरे या नहीं? एक्सरे करवा ले। हाँ जी हाँ जी, चले आ जाए, करवा देते हैं चेक। देखें इसको। हाँ हाँ, करवा देते हैं। कराएं हॉस्पिटल वालों के साथ। माँ जी भेज देने हैं, कराओ, चेक करवा देते हैं। कराएं पर्ची। हाँ हाँ, चेक करवा। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਬਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ सर कोई लड़ाई हुई। ਅੱਛਾ। हाँ जी, ये मामला आसिफ लतीफ साहब का ਭਾਜੀ है। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਜਨ ਸਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कराओ माँ जी। हम जंग से हम भी सुबह के बच्चे को चेक करवाने हुए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। जो सिफारिशत है भेजी जा रहा है। मैंने पूछा एमएस कमरा कहाँ पर है? 2 नंबर कमरा, जा जिसको बताना बता दे। क्या हुआ? क्या बच्चे को चेक करवाने 131 नंबर हमारा 2 घंटे हो गए, कैमरे चेक कर ले। 2 घंटे जो सिफारिशत उसको भेजी जा रहा है। जो मुलाजम आता पर्ची देता है, जल वो चेक करवा के आ गया था। हम पागल हैं जो खड़े इधर यार बच्चे चेक करवाने सुबह देसी आए हुए हैं। अच्छा। वो 2 लड़का जरा है ना बुत्ते बच्चे को डॉक्टर सूफता को उन्होंने 3 बारी मैं क्या, मैं कहा यार तू नंबर वाइज चेक करवा। और किनवा नंबर चल साढ़े रहा है? 131 नंबर है, किनवा चल रहा है? और नंबर वो पता नहीं किनवा चल रहा है। सिफारिश जेड़ा उन्होंने भेजी जा रहा है, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਪਾਗਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੱਟੀ ऊपर जाना पैना वही डॉक्टर। एमएस साहब किथे ने? एमएस साहब वो पीछे है। मुजफ्फर साहब ਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜੁਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਜੋੜੋ ਤਰਫ ਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਚਲਾਓ ਯਾਰ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मैं तो सिफारिश जन एक बंदा भेजा, मैं तो बंदे की टांग टूटी हुई है और वो सारी रात से यहाँ पड़ा हुआ है। वो पुलिस आएगी, देखेगी और सोचें जड़ांवाला के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाए। यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को आना चाहिए और देखना चाहिए कि इंसान की कितनी तस्लील होती है।
ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਾਊਟਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? 283 ਗਾਵੇ ਸਮੁੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? सर हमारा गांव में झगड़ा हुआ है, पर्चा दिया था तो भैंस हमारी चोरी हुई थी पहले। अच्छा। और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, घर में आके मर्द औरतें हम पे हादसा किया, सबको मारा है। और वो जाफर अठवाल लोग जो हैं, अब्दुल गफूर, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, हमारे घरों से हमें निकाल दिया। कहते आप इधर नहीं रहना, यहाँ से निकल जाओ। अगर हम पे पर्चा दिया तो हमने चोरी का पर्चा दिया है ना, तो कहते हैं कि वापस जी वो दिया है। तो पुलिस ने जाके इतला दी और घर में आके मारा किसको है? मुझे मारा, ये थप्पड़ मारा मेरी अम्मी को, ये दादी लोगों को, सब। ये मारा है हाथ जी पे? हाँ मारा है, ये बच्ची को भी मारा है, बाजू तोड़ दिया है। माँ जी तानू भी मारे है? गल सुनो, मुंह पे भी मारा है। तानू भी मझ चोरी दे पर्चे? उन्होंने कहा कि हम पे पर्चा क्यों दिया? पर्चा क्यों दिया? भैंस चोरी हुई है आपकी? जी हुई है, मान के गया। कहता मैंने पहले एक चोरी की, अब सब लेके जाऊंगा और मर्द औरतों को कत्ल करूंगा, गोली मारूंगा, ऐसा बोल के आप गया। किधर रहते हैं? हम 283 रुडाला, मंडी रुडाला में। अब सारी औरतें हैं? जी औरतों पे उन्होंने किया है, हमारे घर में मेरा भी मारे हैं? जी ये मुंह पे मारा है। उनकी औरतें सब हमारे घर में आ गई थी, उन्होंने सब ने, किसी के पास डंडे ईंटें। यहाँ पर आप आए हैं? मर्द सब आ गए। जी मेडिकल करवाने आए हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेडिकल आराम से? जी हो जाएगा। आप साथ हैं इनके? जी मैं साथ हूँ। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं आ नहीं रहा? कोई मसला नहीं आया। ये चक जो सा है, ये 283 गावे है सर। और नाम क्या है उनका? वो जाफर उठवाल वगैरह और उनका पूरा ग्रुप है सर। अब यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मैं आपसे कह रहा हूँ ना, किसी एक छोटे इलाके की हॉस्पिटल में चले जाएं। हाँ जी माँ जी। डॉक्टर आंदे ने भी इतने दियो तो ता खून टेस्ट करने हैं। हाँ ठीक है, वो देने पौने ने। गवर्नमेंट टेस्ट तो फ्री नहीं है, आप टेस्ट फ्री नहीं, माँ जी देने पैने वो देने पौने। देने पैनगे, टेस्ट फ्री नहीं है। हाँ जी ठीक है, दे वो मसला तो नहीं ना था। हॉस्पिटल के अंदर आप रश देख रहे हैं और यहाँ से अंदाज़ा करें कि यहाँ पर हॉस्पिटल की कितनी अशद ज़रूरत है, बड़े हॉस्पिटल की। और यहाँ पर थोड़ा सा मरीज़ क्रिटिकल हो जाए तो लाहौर लेके जाना पड़ता है। चार 400 डेली बच्चा आता है हमारे पास चिल्ड्रन का। ओपीडी 400 है हमारा डेली। मैं वही चिल्ड्रन का। अच्छा बच्चों की मैंने सुना है यहाँ पर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मशीन जो बच्चों की इंक्यूबेटर्स हैं इस तरह की? वो है हमारे पास। अच्छा है आपके पास? नर्सरी मैं है। एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ मशीनें पड़ी थी पर डॉक्टर्स नहीं थे। नहीं आपके पास डॉक्टर्स भी हैं? डॉक्टर्स भी हैं हमारे। दो पीड्स के स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। तो 3 हमारे पास उन्होंने पास किया हुआ, बेचारे एज एमओ काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली है। अब हमारे पास टोटल कितने बंदे हैं पीड्स के? पीड्स के हमारे पास 4, 1 सीट खाली है। 1 सीट खाली। बच्चों का वार्ड देख ले। बच्चों का कोई भी वार्ड नहीं है हमारे पास। बच्चों का वार्ड ही नहीं है? इसी में इसमें पता क्या है, इसके अंदर 5 बेड हैं सर्जरी वालों के, 8 बेड हैं गानी वालों के, 8 बेड हैं हमारे पास बच्चों के। इसी के अंदर? इसी के अंदर जनरल वार्ड, बस जनरल वार्ड है। वो देखे ना, एक मर्दाना एक जनाना है। इसी के अंदर सारे बेड डिवाइड किए हुए हैं और इसमें बच्चे हैं। हाँ जी, देखे ना, ये नर्सरी है हमारी, ये जो है ना सारे, ये नर्सरी है। ये देखें बच्चे को जो है ना चल रहा है, इसको जांडस सा जो है ना कि इनको शुआएँ दी जा रही हैं। इनक्यूबेटर वो बड़ा है हमारे पास, सारी है मशीनरी हमारे पास। ये बच्चे हैं, इसको ब्लड लगा हुआ है। इसको ब्लड क्यों लगा हुआ? उसकी कमजोरी होगी, इसको अनीमिया होगा इसका। बीबी की मतलब खून घट सी? हाँ जी, खून की कमी सी, वो उन्होंने लगा। तो जब ब्लड की कमी हो ना, तो उस वक्त जो है ना बच्चों के ऊपर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। बुखार इसका सेटल नहीं हो रहा होगा तो ब्लड लगवाया। बच्चे सारे यहीं पे जनाना वार्ड में? बच्चे भी, क्योंकि माएँ साथ होती हैं, बच्चे भी हैं। वो वाली बे जो पीछे है वो गायनी की है, दोनों गायनी के पेशेंट है। क्या हुआ बाजी बच्चे को?
बच्चा ठीक नहीं, बुखार है, मोशन लगे हैं, उल्टी है। मोशन लगे हुए हैं, इसको क्या हुआ? उसको मोशन लगे हैं, ये ठीक नहीं है, इसका ये बुखार है और ये इसका सुबह ऑपरेशन है। ऑपरेशन है? हाँ जी, चीरा दे के वो रेशा है इसमें। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन है ये। सर इसको जो है ना कि फिर वो ऑपरेट करेंगे, हमारे पीडियाट्रिशियन आगे इसको देखती है, डेली इवनिंग को राउंड भी करती है, वो लोकल ही है यहाँ की रहने वाली डॉक्टर शुगुप्ता। हाँ जी, डॉक्टर शुगुप्ता की बेटी। हाँ जी, चले अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे जी। वहीं डॉक्टर साहब, और ये ख़वातीन भी वहीं पे, बच्चे भी वहीं पे। सर अब मैं आपके सामने सारी सोचते हैं, ये माएँ हैं उनकी। मैं वही देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जी ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਵਾਇਆ। कितने ब्लीडिंग हो रही है? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੂਨ ਲਗਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਿਆ ਨਰਸ ਕੋ ਬਾਤ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਲਾ ਦਿਓ बेटा वो देख तेरे सामने रश बाहर है। ਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪਿਆ ਸੁਬਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਡੁਲਾਇਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਸਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ। बच्चे का खून डिग गया, ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ वो डिग गया। ਉਹ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਲਵਾਓ ਕਿੱਥੇ ਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾएं किसी को। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਐਮਐਸ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। किसने कहा ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ? बाजी ले आए हम, एमएस ले आए हैं, लगवा दें जरा। ਉਹ ਬੇਟਾ आपकी मेहरबानी। लगवाएं। ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ओ बीबी मेरी गल सुनो। बाजी चले छोड़, चले बाजी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, कर दें। ये अभी करवा दें। चले बाजी लगा, मेहरबानी। नहीं लग रहे हैं, आप देख लेंगे। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। हाँ वर्क कम है, बाजी लगा। ये आ गए बाजी, जाओ मेरा बेटा जाओ। है बाजी, मेहरबानी, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। आप लगा दें इनको, लगा लो। अभी लग जाता है सर। बेटा अभी लगाएं इसको, फौरी लगाएं। हम मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से हमें ना थोड़ा सा उसकी ज़रूरत है, पेशेंट्स को भी अपना अखलाक दुरुस्त करने की। बड़ा मार, इतने रोज ज्यादतियाँ होती हैं नर्सों को। एक मरीज ने पहले दिनों थप्पड़ मार दी। अच्छा यही है, मान लो कि ना डेंटल डिपार्टमेंट में बदतमीजियाँ दो हुई हैं, जहूर साहब को पता है, वो शफीके काउंसलर ने और जो है ना। ये हमारा डायलिसिस वार्ड है। अंदर ना जाएं डॉक्टर साहब, अंदर ना जाएं, मैं वो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बता ये देखे ना, ये हमारे पास इसमें क्या है। हाँ जी, 5 मशीनें हैं, 2 हेपेटाइटिस नेगेटिव वाली हैं और 3 पॉजिटिव वाली हैं। एक दूसरी मशीन दूसरे को नहीं लग सकती, ठीक है, क्योंकि खून का सर्कुलेशन है जी, ठीक है। उसमें हमारे पास 2 है जो हेल्दी मरीजों को लगाने के लिए। 92 लोगों की ये लिस्ट लगी हुई है, जो इसके नीचे देखिए जी। ये हमारे पास ये भी जो है ना कि भी ये लिस्ट है, भी इसमें हमारे पास पेंडिंग लोग कितने पड़े। ये डिजीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। गुर्दों का मसला तो बहुत ज़्यादा फैल गया पाकिस्तान में। तकरीबन अब हर 10 में से एक बंदा जो सा वो गुर्दों के लेके परेशान है। शुगर वाले लोग तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन शुगर वालों को हम हर महीने यहाँ हॉस्पिटल से 2.25 लाख की इंसुलिन बांट रहे हैं। वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस के मरीजों को। डॉक्टर बैठे हैं, PCR होता है यहाँ पे। डॉक्टर साहब कितने पेशेंट आते हैं आपके पास डेली के? डेली के हमारे पास तकरीबन 50 to 60 पेशेंट्स की ओपीडी है हमारे पास। 50 to 60 रोज आते हैं? रोज आते हैं। तो उनमें से कितने पॉजिटिव? उसमें से ये भी होता है ना कि न्यू पेशेंट तो उसमें से कोई तकरीबन 15 से 20 होते हैं, बाकी फॉलो पेशेंट्स होते हैं जिनकी मेडिसिन चल रही है या कुछ इलाज हो रहा है। इतनी तादाद में आते हैं रोज? बिल्कुल, लोग हेपेटाइटिस के लिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े हालांकि पीछे एक कैंप लगा था, हाँ, उसमें 30% पॉपुलेशन हेपेटाइटिस पॉजिटिव है। 30% हेपेटाइटिस। ओए डॉक्टर साहब ते वो वाली गल खत्म हो गई कि पिंडा थावां च लोकी सेहतमंद होंदे ने? सर कोई गल्ला नहीं, ये झूठ है सारा। सारे वो ब्रैलर वो जड़े है ना जी, पिज़्ज़े बर्गर वाले शवारमे वाले, सारी वही नस्ल चल रही है। ओहो, ये हमारा CCU इसके लिए जो भी हमारे पास जो ना दिल का एक डॉक्टर है हमारे पास। अच्छा, जो दिल का एक डॉक्टर है? हाँ जी। और दिल देखने सारे बेड लगे हुए ये CCU है? बेड, हाँ जी, ये सेंट्रल सप्लाई है।
ऑक्सीजन की। उसके अलावा ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बेड्स हैं पेशेंट को ऊपर नीचे करने के लिए, पड़ी हुई है, वाशरूम है 2, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। ये फंक्शनल नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट एक है, कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, एक है। नहीं, वो एक ही एक से क्या करेगा बंदा? वही ना कि देखे सर हार्ट अटैक वाला आएगा तो पब्लिक तो डंडे मारेगी कि अभी डॉक्टर साहब ने 2 बजे ड्यूटी करके चले जाना। हाँ, पब्लिक वाकई डंडे मारेगी। डॉक्टर साहब 2 बजे घर चले जाएंगे, ऑन कॉल होंगे, किसी एक आध मरीज के लिए एक दफ़ा आ जाएंगे, 2 दफ़ा लोकल है शहर में रहने वाले। 2 बजे तक हार्ट अटैक को आना चाहिए, उसके बाद ना। नहीं, ये नहीं मैं कहता। रेडियोलॉजिस्ट का क्या बता रहे थे आप डॉक्टर साहब? कितने हैं आपके पास रेडियोलॉजिस्ट? एक रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन जो एक्सरे करने वाला भी एक ही है। इवनिंग शिफ्ट के लिए लहदा होना चाहिए कैमरे की तरफ। अच्छा, आप करने वाला भी एक ही है और रेडियोलॉजिस्ट भी एक ही है। अब ये जितने लोग बैठे हैं वो एक ही बंदे ने करने और ये पूरी तहसील के एक्सरे यहाँ आते हैं, एक ही बंदे ने करने हैं। एक ही बंदे ने करने, मेडिकल लीगल सारे एक्सरे यहाँ। और वो बंदे को घर में कोई काम हो जाए तो वो भी गया। बच्चे भी यहीं पे आ रहे हैं, सब यहीं पे आ रहे हैं। देखे ना हमारे डॉक्टर वो सब ना जाए अंदर, मैं नहीं जाना चाहता। इमरजेंसी है, सारे यही होने हैं। ये सिर्फ 13 बेड हैं और इमरजेंसी भी यही है और वार्ड में भी यही है। नहीं, वार्ड वो है। नहीं, आपने कहा 13, ये भी आप उसके अंदर ही यूज कर रहे हैं। उसी के अंदर ही। इससे यहाँ पहले हम फर्स्ट एड देते हैं, सारी जो इमरजेंसी है 1 आध घंटा रखते हैं, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं मरीज को। अंदर पेशेंट हमें इसलिए जाना नहीं चाह रहा, डिस्टर्ब होंगे। अरे वैसे भी डिस्टर्ब ही हैं वो यहाँ पर जो सूरत हाल है, बंदा डिस्टर्ब है ना। अभी इवनिंग शिफ्ट है, सुबह का जो ना 3500 मरीजों का जो ना ओपीडी हुआ होगा। अब वो पर्ची का मत दी डॉक्टर साहब, वो पर्ची का रजिस्टर देखना चाहता हूँ। ये एक नहीं ना, हमारे पास 6 काउंटर है। नहीं, इमरजेंसी का तो ये है। इमरजेंसी का ये है। बेटा उन तक कितने आए मरीज तेरे को? सुबह से 240 आ गए। सुबह से 240 इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सुबह यानी कि अभी हम ये 8 बजे से 2 बजे तक सर। 8 से 2 बजे तक 240 पेशेंट। सिर्फ इमरजेंसी है हमारे 4 काउंटर उधर। इसमें से इंजरी के हैं ज्यादा या बीमारी के भी हैं? सर डायरिया के ज्यादा है और कुछ इंजरी के भी हैं। डायरिया के ज्यादा हैं, बच्चे तो बड़े। 4 काउंटर जो हमारे हैं ना जी, वो बाहर हैं जिसपे पर्ची ओपीडी की बनती है। ये है सिंपल इमरजेंसी की। ये आपके एमओ डॉक्टर साहब है, एक अंदर एक वार्ड में है। ये यहाँ बैठते हैं? ये यहाँ बैठते। एक WMO भी है आपके पास? जी, WMO भी है। वो लेबर रूम में बैठती है। नहीं, हमारे पास इस वक्त 2 हैं। 2 हैं, लेकिन आपको 3 और चाहिए? नहीं, 3 इसमें नहीं, ओवरऑल हमारी स्ट्रेंथ में कम है। 2 स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है डॉक्टर साहब। अगर एक बंदा है जिसने 22 लाख की आबादी का एक्सरे के लिए एक बंदा, एक ही रेडियोलॉजिस्ट। जी ऐसा ही है। और मैं आपको इसका फीडबैक एक और देता हूँ। हाँ, कि हमारे जितने रूरल हेल्थ सेंटर है ना जी, उनमें से ये लुनिया वाला रूरल हेल्थ सेंटर, उसका एक्सरे फंक्शनल नहीं है, खराब है। वहाँ पर उसने भी यहीं पे आना है। उसने भी यहीं पे आना है, लेकिन वहाँ का जो एक्सरे करने वाला है वहाँ पर फारक बैठा हुआ है, उसको यहाँ डिप्यूट कर दे। मैं वही देख रहा हूँ डॉक्टर साहब कि हिसाब किताब तो ठीक नहीं है। हॉस्पिटल है, विसिनिटी है, लेकिन आपके पास लोग नहीं है। फिर एम्बुलेंस नहीं है कोई हॉस्पिटल की, कोई एम्बुलेंस नहीं है। कोई एम्बुलेंस नहीं। 1122 वालों को फ़ोन करते हैं, वो पूरे तहसील की उन्होंने इमरजेंसी कवर करनी होती है, 1-1 घंटे बाद आते हैं। ये तो बड़ा सूरत हाल खराब है। कल शाम दा थी? हाँ, कल शाम लेंदा सी दी लत टुटी आ। टूट गई है तो फिर आज के दिन पे उसका कोई बंदा जब वो छुट्टी पे जो सिफारिशात है भेजी जा रहा है। डॉक्टर साहब ने 2 बजे ड्यूटी करके चले जाना है। यानी 2 बजे तक हार्ट अटैक को आना चाहिए, उसके बाद ना। जी देखो जी, आधा घंटा हो गया, बच्चा साडा उत्थे जलील हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। आओ जी, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से। आप लगा दें इनको। तो लेबोरेटरी की क्या सूरत है? कभी रिजल्ट्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन मशीनरी 20 साल पुरानी है। फंड जो सा है वो शायद बैरून मुल्क दौरे करने के लिए है, लेकिन फंड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 100 बेड एक्स्ट्रा हो जाएं। डॉक्टर साहब, अभी हॉस्पिटल के अंदर हम फिर के आए, मुझे हॉस्पिटल के अंदर फिर के ये लगा कि विसिनिटी तो चले है, हॉस्पिटल की इमारत तो है, लेकिन हॉस्पिटल की इमारत के अंदर मरीज ज्यादा हैं और हॉस्पिटल में जो उसको केटर करने वाले वो लोग कम हैं। हमारी जो तहसील जड़ावाला है जी, ये फैसलाबाद की तहसील है
और इसमें जो है ना कि तकरीबन जो है ना कि भी ये बहुत कंजस्टेड हॉस्पिटल है जी। ठीक है। 1985 में 1985 में ये हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से एज ए THQ अपग्रेड हुआ था। ठीक है। 2011 में इसकी दोबारा SNE रिवाइज हुई है कि अमला इतना होना चाहिए जी। ठीक है। उसके मुताबिक जो है ना कि भी हम महसूस करते हैं कि इसका जो सारा प्रीमिसेस है वो भी बड़ा शॉर्ट है। उसके लिए हमारे पास एक हमारे लोकल MNA साहब जो थे ना, उन्होंने एक अपग्रेडेशन के लिए कि 40 से 60 से हमने इसको 100 बेड करना है। ये कहा गया था, प्रपोजल था, इसके टेंडर भी हो गए, सारा कुछ हो गया, फाइनल हो गया था। ये MNA साहब नवाब शेर वसीर साहब ये जो फंड लेके आए थे 40 करोड़ का फंड था। अच्छा। उसके लिए हमारी एक 7.5 कनाल की बिल्डिंग जो है ना, उस पर DPS वालों ने अपना DPS बनाया हुआ चौधरी तलाल के जमाने में। मैं इसको जितना देख पाऊंगी, ये पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। और इस तहसील के अंदर तकरीबन पहले 11 लाख की बात, तकरीबन डबल हो चुकी है, 22 लाख हो गई। ये 11 लाख था 2011 के अंदर जब ये हॉस्पिटल इसको बड़ा किया गया। जी बिल्कुल। अभी इसका जो 22 लाख है, उस 22 लाख के हिसाब से हॉस्पिटल की जो अमला है उसकी तादाद बढ़ी है, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ी है? नहीं, कोई नहीं बढ़ी है। इसमें हमारे पास 3 अभी भी MO शार्ट है, हमारे पास 2 WMO भी शार्ट है, हमारे पास 4 MO बता दें, MO मेडिकल ऑफिसर 3 मेडिकल ऑफिसर्स चाहिए आपको, शार्ट है, 3 विमेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शार्ट है, और उनके बैठने के लिए हमारे पास रूम भी शार्ट है। रूम भी शॉर्ट, यानी कि रूम भी नहीं है उनके, रूम भी नहीं है। क्यों? अच्छा, यहाँ पर आपके पास सीनियर मोस्ट डॉक्टर को प्रोफेसर लेवल का बैठता है कोई? यहाँ पर हमारे पास 13 कंसल्टेंट है। 13 कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। PS किया हुआ। ठीक है। 4 हमारे लोकल सिटी के अंदर रहने वाले हैं, सर्जन साहब, हमारे आर्थोपेडिक वाले। अच्छा, ऑर्थोपेडिक से याद है, मुजफ्फर साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी। मुजफ्फर साहब का पेशेंट बाहर कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, 2-3, एक भी नहीं 2-3 हड्डी के, क्योंकि ऑर्थोपेडिक के हैं वो। तो मुजफ्फर साहब छुट्टी पे हैं। मुजफ्फर साहब सर आज उनकी कैजुअल लीव थी, उनको कोई इमरजेंसी थी। अच्छा, इसकी वजह से मुजफ्फर साहब का ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट हमारे पास कोई नहीं है, एक ही आर्थोपेडिक सर्जन है। ये सबसे डिफिकल्ट स्पेशलिटी है। इसके अंदर उनके काम को दूसरा बंदा नहीं देख सकता। हमारा OPD फंक्शनल है, किसी को पेन हो, किसी को दर्द हो आर्थोपेडिक के हवाले से घुटनों में, लेकिन अगर टूट गई है तो फिर आज के दिन पे उसका कोई बंदा जब वो छुट्टी पे, यानी कि वो बंदा जो है वो जो मर्जी करे, तड़पता रहे। सर नहीं, तड़पता नहीं रहे, उसकी रेफरल के चांसेस है ना, उसको हम रेफर कर देंगे, आगे कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपको लगता है ये बड़े डॉक्टर जो हैं, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, वो इस तरह के हॉस्पिटल्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं आके बैठते? क्या वजह होती है? मैं ये एज डॉक्टर पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक तो पब्लिक एटीट्यूड बड़ा पुअर है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल ये एक रूरल एरिया है। ठीक है। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि मैं आपको पिछले महीने 3 महीने का OPD निकाल के दिखा देता हूँ। हमारी स्किन वाली रोजाना 250 मरीज देख के जाती है। हमारा जो है ना कभी वो जो है आर्थोपेडिक वाला मुजफ्फर 170 तक मरीज देख के जाता है। हमारे सर्जन जो है ना 100 के मरीज देखे जाते हैं। मुझे ये बताएं, 360 मिनट की ड्यूटी है। हाँ। उसमें वो एक मरीज को कितना टाइम देगा? अगर 150 मरीज, वो लोग कहते हैं हमने दिखाना ही इसी को है, जिसकी वजह से हमारा अल्ट्रासाउंड वाला है, सुबह आते ही हम उसको 50 अल्ट्रासाउंड का टोकन मरीजों को दे देते हैं सुबह 9 बजे तक, कि बारी बारी जाएं। लोग ज्यादा हैं 50। अब हमारे पास मशीनरी वो कम है। हमारे अल्ट्रासाउंड वाले की ड्यूटी 360 मिनट बनती है। एक अल्ट्रासाउंड पे 10 मिनट भी लगते हैं, तो मुझे बताएं कि वो कितने करेगा? डॉक्टर साहब, इसकी ये जो सारी बातें हैं, ये आपने रिटर्न में जमा कराई? हमने सर हर जगह पे, मीडिया पे भी दिया है, हमने ऊपर भी लिख के भेजा है कि इस हॉस्पिटल को फौरी अपग्रेड किया जाए। आपको क्या जवाब मिलता है डॉक्टर साहब? वो कहते हैं कि जी अभी पीछे से जो ना फंड्स नहीं क्लियर हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो अपग्रेडेशन का मामला है, हमारे पास देखिए 60 बेडेड है। मैं अल्फन कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम 60 की बजाय 93 बेड चला रहे हैं। हमें डायलिसिस में प्रॉब्लम है। आप 60 की बजाय 93 बेड पे काम कर रहे हैं? बेड चला रहे हैं हम। उसमें जो ना लेबर रूम के अंदर हमने, हमारी इमरजेंसी के बेड शामिल नहीं है, वो भी हमने बीच में 13 बेड इमरजेंसी में हमारे चल रहे हैं। फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है, ये डायलिसिस डिपार्टमेंट हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास कोई CT स्कैन मशीन नहीं है। ठीक है, वो भी जिसने कराना होगा वो लाहौर जाएगा, वो फैसलाबाद जाएगा या लाहौर जाएगा, दोनों शहरों में से जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर किसी को MRI कराना है, वो भी फैसलाबाद या लाहौर जाएगा। नए सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी मैं जल्दी इंस्टॉल करूंगा, ये गवर्नमेंट अपने मामला से निकल ले तो ये इंस्टॉलेशन हो जाए। तो ये तहसील के आप मेरे भाई हैं, आप बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। बाय गॉड, इस हॉस्पिटल को इसके डबल प्रीमिसेस की जरूरत है जितना रश है। मैं देखा है बाहर में लोगों से मिलके, मैं कहता हूँ कि अच्छा गायनी की क्या सूरत हाल है यहाँ? गायनी हमारे पे तकरीबन हर महीने जो है ना कि तकरीबन 100 से ऊपर ऑपरेशन होते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स कितने हैं आपके पास? हमारे पास 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, बाहर एक खातून बुजुर्ग मिली थी, वो कह रही थी कि हमें जो नर्सेज हैं वो भी दवाई लिख के दे देती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हर जगह पर कुछ कमियां कोताहियां तो जरूर होती हैं, लेकिन नर्स जो है ना कि उसको ये इख्तियार नहीं है। उस पर जब तक डॉक्टर की स्टैंप नहीं लगेगी
वो ओपीडी वाला बाहर से दवाई नहीं देगा उसको, जो दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, दवाइयों की क्या सूरत हाल है आपके पास? दवाइयाँ हमारे पास, हम कंफर्टेबल जोन में हैं, ठीक है, लेकिन जो है ना कभी अभी हमारी 21 से 22 की जो हमारी दवाइयाँ आनी थी, जो सेंटर रेट वो भी नहीं है, वो अभी तक पहुंची नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारा निज़ाम चल रहा है। आपका टेस्ट लेबोरेटरी की क्या सूरत है? लेबोरेटरी हमारा ब्लड बैंक भी फंक्शनल हो गया है। अच्छा, बहुत, आप जाके उसको विजुलाइज कर लें कि इतना अच्छा निज़ाम बनाया वो लैब वालों ने। अच्छा। लेकिन उसकी मशीनरी भी 20 साल पुरानी है। वाह वाह वाह। उसमें कभी कभी रिजल्ट्स की वेरिएशन आ जाती हैं, लेकिन मशीनरी 20 साल पुरानी है। सीधी बात है, मैं 20 साल पुरानी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, चल रहा है। उसमें हमारा केमिस्ट्री एनालाइजर है, वो इतना पुराना है, वो चलाई जा रहा है, 20 साल पुराने पे काम कर रहा है। ये तो हमारी वो उसका संभालना है ना कि हम उसको अभी तक भी चलाई जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आपको लगता नहीं कि ये ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ? वजह क्या नजर आती है आपको? मैं बिल्कुल सिस्टम के अंदर है। हमेशा यहाँ पब्लिक को कहता हूँ कि जब भी वो कोई MP MNA उनके पास आता है तो वो कहते हैं कि जी मेरी सोलिंग बना दो, मेरी गलियां बना दो, नालियां बना दें। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल के अंदर करवाएं इम्प्रूवमेंट, और फिर इसको बेलॉस होना चाहिए। इसमें कोई सियासी मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, फिर ये हॉस्पिटल चलेगा। और ये बात अब जो सी अब आप बता रहे हैं कि 11 लाख के लिए बना था और ये 60 बेड का है, और सिर्फ 93 बेड आपने खुद ऐड किए, खुद ऐड किए हुए। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको जो हमें पता, हमने लिख के भी भेजा हुआ है। 11 लाख के लिए 60 बेड का लेकिन हमारे पास इसकी 4 मशीनें हमारे पास, और एक आपने डोनेट करवाई। पिछले दिनों हमजा शहबाज शरीफ साहब फैसलाबाद आए थे, उन्होंने कहा था कि 10-10 मशीनें हर तहसील हेडक्वार्टर को मिलेंगी। हाँ। हम वेटिंग में हैं। अब यहाँ पर डायलिसिस मशीन लगवा देंगे। आपका नंबर भी हॉस्पिटल का हम जो स्क्रीन पे चला रहे हैं, डायलिसिस मशीन के लिए 18 से 19 लाख रुपए का खर्चा है। वो अगर कोई डोनेट करना चाहे तो वो डॉक्टर साहब से या हॉस्पिटल इंतजामिया से रब्ता कर सकता है। एक मरीज डायलिसिस करने के लिए कम से कम उसको 4,000-5,000 के करीब खर्चा होता है गवर्नमेंट का। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पास इतने मसाइल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट के पास अंडरपास बनाने के लिए पैसे हैं, फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसे हैं। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास सड़कें, बनी हुई सड़कें उखेड़ के बनाने के पैसे हैं, डायलिसिस मशीन के पैसे नहीं है, और इसको अपग्रेडेशन के लिए पैसे नहीं है। कल शाम दा थी? हाँ, निकल शाम लेंदा सी, दी लत टुटी आ, टूट गई है, तो फिर आज के दिन पे उसका कोई पौधा जब वो छुट्टी पे जो सिफारिशात है भेजी जा रहा है। डॉक्टर साहब ने 2 बजे ड्यूटी करके चले जाना है, यानी 2 बजे तक हार्ट अटैक को आना चाहिए, उसके बाद ना। जी देखो जी, आधा घंटा हो रहा है, बच्चा सारा उससे जलील हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। आओ जी, मैं माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से, आप लगा दें इनको। तो लेबोरेटरी की क्या सूरत है? कभी रिजल्ट्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन मशीनरी 20 साल पुरानी है। फंड जो सा है वो शायद बैरून मुल्क दौरे करने के लिए है, लेकिन फंड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 100 बेड एक्स्ट्रा हो जाएं। PKLI ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? PKLI ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫੈਲ। ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਐਸੀ ਸਾਲ ਦਾ 22 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਫਤੇ 2 ਵਾਰੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? PKLI ਤੋਂ? PKLI ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਆਣ ਕੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਓ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੌਰੇ ਘੁੰਮਤ ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟੀਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ BP ਦੀ। ਅਸੀਂ BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਖਾਈਏ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਹੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਫੜੋ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ PKLI ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਚलो मैं देखना, वो करवा दो। काउंटर 3 हो जाए या 4 लगी है खवातीन दी लाइन। ये तहसील हेडक्वार्टर था जड़ावाला का। MS साहब से आपकी बात करवाई, MS साहब के अलावा पेशेंट से आपकी बात करवाई। पेशेंट और जो यहाँ पर स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, उसका आपको जो लाइजन है वो दिखाया, वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें दिखाई। यहाँ पर एक चीज़ आके पता चली, वो ये है कि पेशेंट जो सा है वो यहाँ आ रहा है हॉस्पिटल में, इमारत
मौजूद है, लेकिन इमारत के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो अमला है वो कम है, डॉक्टर्स जो उनसे हैं वो कम है। ये इंसानी यानी ह्यूमन रिसोर्स का मसला है। अब यहाँ पर एक और इशू है, वो ये इशू है कि इस हॉस्पिटल के साथ एक DPS है, डिविजनल पब्लिक स्कूल है, जिसको कहा गया है कि वो स्कूल हॉस्पिटल के अंदर ऐड कर दिया जाए, जबकि उसके साथ पीछे रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन इस इशू के अलावा हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाम इशू है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर जो इशू है वो यहाँ पर मैन पावर का इशू है। वो इस तरह है कि एक एक्सरे मशीन है, अगर दो एक्सरे मशीनें हों, एक एक्सरे करने वाला हो, उसने सारा दिन ड्यूटी करनी हो, वो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर चला जाए तो उसके बाद एक्सरे नहीं हो सकता। यानी कि रात को अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया तो वो सारा दिन बाहर कॉरिडोर में रहेगा, उसका एक्सरे नहीं होगा जब तक सुबह के टाइम ड्यूटी पे एक्सरे वाला आ नहीं जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट जब तक मौजूद नहीं होगा उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। यानी कि ये 20 लाख लोगों के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक ही एक्सरे करने वाला टेक्नीशियन है जिसने ये काम करना है। आपने देखा कि ऑर्थोपेडिक का मरीज जो उनसे वो बाहर पड़ा हुआ था। अभी दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर बच्चों का वार्ड कोई नहीं है। यहाँ पर इस 20 लाख की आबादी में अगर कोई बच्चे आएंगे, बच्चे बीमार होंगे, बच्चों को तकलीफ होगी, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में या जनाना वार्ड में होंगे या मर्दाना वार्ड में होंगे, उनके लिए अपनी कोई वार्ड नहीं है। अगर उनको कोई सीरियस इशू है तो वो भी यहाँ से सीधा जाएंगे फैसलाबाद या लाहौर, और यहाँ पर भी जो डॉक्टर अवेलेबल हैं वो एक सर्टेन टाइम के लिए अवेलेबल हैं, 24 आवर के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आपको मुसलसल शिफ्ट्स में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, या डॉक्टरों के रहने के लिए घर भी हैं, लेकिन अब वो घरों में डॉक्टर जो उनसे बाहर से आके रहने के लिए क्यों तैयार नहीं होते, ये पूछने वाला सवाल डॉक्टरों से है कि बड़े डॉक्टर जो उनसे हैं, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर हैं, वो इस तरह तहसील हेडक्वार्टर्स में कम अज़ कम हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर ज़रूर आने चाहिए सीनियर डॉक्टर, ताकि अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मशीनें हों, चीज़ें हों, कोई ऐसे इलाज हों जो पेंडिंग हो तो यहाँ पर हो जाएं। इन लोगों को 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े, दूसरे बड़े शहरों में ना भागना पड़े। बड़े शहरों के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे प्रेशर कम हो। हम तमाम का तमाम हमारा जो सोच है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स पर लगा रहे हैं, जबकि इन छोटे शहरों में लोगों को फैसिलिटी नहीं दे रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को अपने मरीज को उठा के भागना पड़ता है। असल ये नहीं है कि यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर जी अच्छे इलाज हैं, 500 बेड हैं, 600 बेड का, 1000 बेड का हॉस्पिटल है। प्रॉब्लम ये है कि अपने घर से उठा के उसको सैकड़ों किलोमीटर दूर लेके जाना, और उस फासले के अंदर अगर कुछ हो जाए तो आपका नुकसान हो गया। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, अगर वो एक ऑर्थोपेडिक छुट्टी पे चला जाए तो वो ऑर्थोपेडिक का सारा काम पेंडिंग वहीं पे पड़ा हुआ है। ये लोग फिर कहीं दूर भागेंगे। हड्डी टूटी के साथ एम्बुलेंस में बैठे हुए क्या फील होता है, ये अपने साथ फील करके देख सकते हैं आप। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको फैसिलिटी आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल नहीं है तो मेरे ख्याल से आपके लिए इससे ज़्यादा तकलीफ की बात कोई नहीं है। आपके घर के करीब हॉस्पिटल होना चाहिए। ये बेसिक इंसानी बुनियादी सहूलतें हैं जो शहरियों को मिलनी चाहिए। जड़ावाला शहर है, इस शहर को, इस तहसील को ये तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ध्यान ज़्यादा जो है ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि फंड नहीं है, फंड है। फंड जो है वो अंडरपास पे लगाने के लिए है, फंड जो है वो पुलों पे लगाने के लिए है, फंड जो है वो शायद बैरून मुल्क दौरे करने के लिए है, लेकिन फंड इसलिए नहीं है कि यहाँ पर 100 बेड एक्स्ट्रा हो जाएं, छोटी सी इमारत और बन जाए। ये लोग दुआएं देंगे आपको। मेरी हुक्मरानों से ये दरख्वास्त है, क्योंकि अब वो हुक्मरान बन गए हैं, पिछले वाले ऑपोजिशन में चले गए, आप हुक्मरान बन गए, और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये छोटे शहरों में बुनियादी सहूलतें लोगों को दें। सेहत के बुनियादी जो मराकज़ हैं उनके अंदर ये इंश्योर करें कि डॉक्टर बैठे, अपने सेक्रेटरी हेल्थ को ये मजबूर करें कि वो दोस्तियों यारियों में लोगों की शिफ्टें ना लगाए। वो ये लगाए कि आपने सर्व करना है, आपने जड़ावाला के लोगों को सर्व करना है, आपने वहाँ के लोगों की खिदमत करनी है। और जो डॉक्टर लोग जिनके दिलों में बड़ी ख्वाहिश है कि तब्दीली आए, तब्दीली अपने अंदर लेके आएँ, बड़े डॉक्टर जो उनसे हैं वो आएँ, अपना काम करें, बैठें, लोगों को सर्व करें। 8 घंटे अगर बैठते हैं ना, उस 8 घंटे के अंदर 1 घंटे की टी ब्रेक के बाद ना लोगों को सर्व करें। ये आपकी ड्यूटी है, और इस तरह तब्दीली आएगी। अगर अपनी लीडरशिप बदलते रहेंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, जो भी आते रहेंगे, वो तब्दीली नहीं है। तब्दीली ये है जो हमें रूट से लेके आनी है, यहाँ से बदलना है, लोगों के एटीट्यूड को बदलना है, लोगों को तब्दील करना है। जब एटीट्यूड बदलेंगे ना, आप देखेंगे कि लोगों के अंदर खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी तो वो सोचें समझेंगे। अपनी आवाम को खुशहाल हमने करना है। अपना ख्याल रखिए, मजा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।